मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से मैं अपना नाम वापस ले रही हूँ। सुहानी, सपने उतने ही देखो जितने आंखों में समाते हो, और उड़ान उतनी ही ऊंची उड़ो जितने बड़े पंख हो। मैं आई जरूर थी इसी इरादे से कि मैं अपना नाम वापस ले लूंगी, लेकिन अब मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं अपना नाम वापस नहीं ले रही हूँ। आपको भी अपना ये जुर्म कबूल करना होगा कि आपने एक इंटरनेशनल किलर को अपने घर में पनाह दी और संजना गुजराल जैसी हस्ती की हत्या करने की साजिश किया। आप मेरी जीत में शामिल हो तो सुहानी की हार का सहरा होगा आपके सर पर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि मिस इंडिया का क्राउन जीतने के लिए हमारी बेटी को किसी के साथ की जरूरत क्यों पड़ गई। दिस इज ए फ्री एंड फेयर कॉन्टेस्ट। इसमें संजना गुजराल की क्या भूमिका हो सकती है? केश, ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है। सेलिना ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। इसका मतलब हमारी बेटी अपना कॉन्फिडेंस खो रही है और तुम्हें भी उसकी प्रतिभा पर शक हो रहा है। इसीलिए तो तुम उसकी इस गैर जरूरी कदम की हिमायत कर रही हो। ना तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही है और ना ही मुझे उसके टैलेंट पे कोई शक है। अरे इससे तो उसका कद और ऊंचा हो जाता है राकेश। हाउ फनी शोभना, हाउ फनी। संजना गुजराल की मदद से मिस इंडिया का क्राउन जीतकर हमारी बेटी का कद कितना ऊंचा होगा ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। जानते हो संजना गुजराल कौन है? अरे वो सलीना को सपोर्ट करना चाहती है, ये कोई कम गौरव की बात है? पापा मम्मी ठीक कह रही है, यहाँ पर ऐसे ही होता है, सब ऐसे करते हैं। सब में और तुम में फर्क है बेटी। मैंने तुम्हें ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी। बस शिक्षा बंद करो अपनी एंड कीप योर फिलॉसफी टू योरसेल्फ। अगर तुम अपने फेलियर से कुछ नहीं सीख पाए राकेश, तो कम से कम मेरी बेटियों को तो उसका हिस्सा मत बनाओ। तो तुम कब सीखोगे? For God's sake you are... मामा, मामा प्लीज, प्लीज मामा। I'm sorry. I'm really very sorry. मैं इसीलिए तो यहाँ नहीं आना चाहती हूँ। ना तुम मुझे कभी समझ पाओगे और ना मैं तुम्हें जान पाऊंगी। मैं जा रही हूँ। Take care and prepare yourself well, yeah? Bye. मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मैं आपको कैसे बताऊं कि अब मेरी लड़ाई मिस इंडिया क्राउन की नहीं है। वो तो मैं जीतूंगी ही, लेकिन उससे पहले मुझे करण को जीतना है, और वो भी सुहानी को हराकर।
बात है सुहानी, आज बड़े दिनों के बाद ये गाना सुन रही है? ये गाना नहीं है माँ, ये तो मेरी प्रेरणा शक्ति है। जब मन का विश्वास डगमगाने लगे, जब भ्रम का अंधेरा पैदा होने लगे, कुछ करने या ना करने की आशंका मन में उत्पन्न होने लगे, तब इसी गाने की वजह से मुझे शक्ति मिलती है माँ, और अंधेरा छटने लगता है। एक बात पूछूं बेटा? पूछो ना माँ। वो कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने तुझे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से अपना नाम वापस लेने से रोक लिया? वो शक्ति थी मेरे विश्वास की, मेरे उस धर्म की जिसे मैं भूल चुकी थी, और जिसे संजना गुजराल ने फिर से याद दिला दिया। भगवान, तुझे संजना फिर से मिली थी? हाँ माँ, ये भगवान की इच्छा थी जो मुझे संजना मिली, वरना एक भाई के प्रति कर्तव्य निभाते निभाते मैं तो ये भूल ही गई थी कि दूसरे भाई के प्रति भी मेरा कोई कर्तव्य है। वो भी मेरा भाई है। मैंने बाबू को राजीव भैया का दर्जा दिया। उनकी तलाश करना, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है माँ। लेकिन मेरा वो भाई, जिसकी आत्मा संजना के गुनाहों और संजना के अहंकारों के नीचे दबी करा रही है, उनकी आत्मा को मुक्त कराना मेरा धर्म है। और ये तभी हो सकता है जब मैं उस संजना के खिलाफ सबूत जमा करके उसको सजा दिला सकूं, और फिर मिस इंडिया के ताज को हासिल कर संजना के अहंकार को तोड़ सकूं। माँ, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं सुहानी, कुछ भी नहीं। चल उठ के मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। माँ, जब तक तुम खाना निकालो मैं राजा को देख कर आती हूँ। पता नहीं ये राजा कहाँ चला गया। माँ, मैं राजा को देखकर आई। इस दुपट्टे को पहचानते हो बाबू? गौर से देखो बाबू, गौर से देखो। ये वही दुपट्टा है जिसे तुमने सुहानी के शरीर पर देखा होगा। याद करो बाबू, याद करो। क्या हुआ बाबू? कुछ याद नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। अगर ये दुपट्टा याद नहीं आ रहा तो कम से कम इस खून को तो पहचानो बाबू। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा तो इस लड़की से खून का कोई रिश्ता है ही नहीं। दरअसल बाबू गलती मेरी है। मुझे उस लड़की की लाश को उठाकर यहां पे लाना चाहिए था, ताकि तुम आखिरी बार अपनी बहन की शक्ल देख सकते थे। टाइगर! चिल्लाओ मत बाबू, चिल्लाओ मत। मैंने तो बल्कि तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दी बाबू। अरे यार, आखिर हो तो तुम अपने यार ही ना बाबू। मैं तुम पर इस तरीके से जुल्म होते हुए नहीं देख सकता बाबू। इसलिए मैंने सोचा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सुहानी खत्म और खेल खत्म बाबू।
टाइगर झूठ बोल रहा है बाबू। सुहानी जिंदा है बाबू। तुम्हारी प्यारी बहन सुहानी जिंदा है अब तक। लेकिन इसकी बात सच भी हो सकती है अगर मैं चाहूं तो। देखो बाबू, तुमने वो सबूत इसलिए छुपाया है ना कि तुम्हारी बहन को इंसाफ मिले। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हारी बहन ही जिंदा नहीं रहेगी तो तुम इंसाफ किसे दिलाओगे? देखो बाबू, चुपचाप मुझे बताओ वो सबूत कहां पर है, क्योंकि जब तक तुम हमारे कैद में हो तुम सुहानी की सुरक्षा नहीं कर सकते। मैं जब चाहे जहां चाहे उसे खत्म कर सकती हूं। आज तो ये सिर्फ रंग है, कल इस पर सुहानी के खून के दाग हो सकते हैं। इसलिए चुपचाप बताओ कि वो सबूत कहां पर है। बताओ वो सबूत कहां पर है। बताता हूं। वो सबूत मैंने एक रिक्शा के सीट के नीचे छुपा रखा है। कौन सा ऑटो रिक्शा? किसका ऑटो रिक्शा? मुझे नहीं पता, मैंने वो रिक्शा का नंबर नहीं देखा। तू ऐसे नहीं बताएगा बाबू। ये आदमी झूठ बोल रहा है मैडम, झूठ बोल रहा है ये। एक मिनट टाइगर, हो सकता है ये सच कह रहा हो सकता है। शहर का एक एक ऑटो रिक्शा छान मारो, मुझे वो सबूत चाहिए किसी भी हालत में। भगवान, सुहानी की रक्षा करना। पापा, मैंने जब भी आपसे जो कुछ भी मांगा आपने मुझे वो सब कुछ खुशी खुशी दे दिया। जब कभी मेरा मन निराशा के अंधेरे में खोने लगा तब आपसे ही मुझे आशा की रोशनी मिली। जब कभी संघर्ष की शक्ति खोने लगी तब इसी चौखट पर मैंने अपना माथा टेका और मेरा मन शक्ति से भर उठा। और आज भगवान, मैं इसी चौखट पर एक बार फिर आई हूं, आशा करते हुए कि मेरी कामना पूरी हो। मेरा मन जो निराशा के अंधेरे में खोने लगा है उसे एक नई रोशनी मिले। अबे ओ मेरे बंटी बबली, जल्दी करो यार, इतना टाइम मत लगाओ यार। क्या गाड़िया भाई, पूरा एकदम बच्चा लोग को लगेला है एकदम। चल चल चल, हंस मत, गाड़ी भी हाथ में मार। चल, भाई का गाड़ी है, समझा क्या? हाँ कर रहा हूँ क्या? हाँ, ऑर्डर दे रहे है बच्चा लोग को यार। लुक्का भाई, हाँ अपने गाड़ी में टेप नहीं है क्या यार? हाँ, वो गफूर को ऑर्डर दिया है, कल बन के आएगी। चल तू काम कर। बाबा, इसी चौखट पर मेरे भैया से आपने मुझे वापस मिलवाया था और आज इसी चौखट पर मैं अपने भाई का पता मांगने आई हूँ। पता नहीं मेरे भैया कहाँ खो गए। वो किसी सबूत के बारे में बात कर रहे थे, ना ही वो मिले और ना ही उनका सबूत। लुक्का भाई, राजा भाई की गाड़ी के अंदर मोबाइल, क्या बात करते हैं? हाँ ओरिजिनल है। बता बता बता, आवाज आ रहा है इसमें। किधर से मिला? इस सीट के नीचे था। राजा भाई, राजा भाई, अरे क्या यार, एक काम दिया वो कर नहीं सकता है क्या लुक्का तू? हाँ, तुम्हारा गाड़ी में फोटो वाला मोबाइल मिला भाई। ये गाड़ी के अंदर था? हाँ, फिर सीट के नीचे था, सीट के नीचे। अरे लेकिन सीट के नीचे कैसे आएगा मोबाइल कोई? अरे भाई, कोई सवारी छोड़ के गई होगी ना भाई। अरे लुक्का, कभी तो वापरा कर अपना दिमाग, कभी तो वापरा कर। अगर ये कोई कस्टमर छोड़ के जाएगा तो ये मोबाइल सीट के नीचे होएगा कि सीट के ऊपर होएगा? सीट के ऊपर रहेगा भाई। हाँ, अरे भाई अभी अपन को क्या लेने का, ऊपर हो या नीचे। चोर बाजार चलते हैं, इसको बेच डालते हैं, 2-4 पानी का
झोल पानी कर डालता हूँ, समझा क्या? हमेशा झोल हमेशा झोल झोल का ही झोल। सोचता है। अब इसका सोचो ये मोबाइल है किसका? पापा, मुझे मेरे भैया तक पहुंचा दीजिए, मुझे मेरे भैया तक पहुंचा दीजिए, मुझे मेरे भैया तक पहुंचा दीजिए। मोबाइल होएगा किसका? अरे सुहानी, ये देख ना सुहानी, ये मेरे रिक्शा में कोई मोबाइल भूलकर चला गया। मोबाइल? ये तो बड़ा महंगा पीस लगता है राजा, पता नहीं किसका होगा। बेचारा ढूंढता होगा इसे। तुम एक काम करो, इसे वापस कराओ। है ना, वापस कर दूं ना? हाँ। ये ठीक है, मैं वापस करके आता हूं। भाई सुहानी, अभी वो मिलेगा तभी वापस करेगा ना, अभी क्या मालूम किसका मोबाइल है ये है। मैं एक बात बोलूं सुहानी, मैं इसको बेच डालते हैं। क्या? क्या? बेच डालेगा? ये तो कुछ भी बोलता रहता है। तू इसका मत सुन। तू एक काम कर, ये मोबाइल तू रख ले। मैं अपने पास? नहीं राजा, पता नहीं किसका होगा, कौन ढूंढता है। अरे तू रख लेना। हाँ, ये जिसका भी होगा ये ढूंढते हुए आएगा मेरे पास, और जब मिल जाएगा तो अपनी मोबाइल उसको वापस कर देंगे बस। नहीं राजा, मैं अपने पास नहीं रखने वाली। सुहानी, ये मोबाइल तू ही रख ले। तू जानती नहीं है किसी और की अमानत है, और तेरे पास रहेगी ना तो हिफाजत से रहेगी, वरना ये लोग की तो नीयत तू जानती है। अरे कभी भी बेच के आ जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, ये मोबाइल मैं अपने पास रखती हूँ, लेकिन देखो राजा, ये किसी की अमानत है और इसे मैं अपने पास ज़्यादा दिन नहीं रख सकती, तो जल्द से जल्द तुम उस इंसान को ढूंढ निकालो, ठीक है? हाँ 100% इंग्लिश। चलो अभी तुम चलो, मैं चलती हूँ। अच्छा क्या राजा भाई, आज फर्स्ट टाइम अपन मेहनत का कमाई कमाया, वो भी साला हाथ से चला गया। चल झाड़िया, और कहीं मेहनत करता है। किसने कहा मेरी सुहानी के साथ दुश्मनी है? दुश्मनी भी हमेशा बराबर वालों के साथ की जाती है। कहाँ संजना गुजराल और कहाँ वो 2 टके की चौल में रहने वाली लड़की, उसकी मेरी क्या बराबरी? बराबरी तो मेरी और उसकी भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको अपनी दुश्मन मानती हूँ, क्योंकि उसने हर बार मुझे चुनौती दी है। ये दुश्मनी की वजह सिर्फ चुनौती है या और भी कुछ? ये कहानी बहुत पुरानी है। देखो, कहानियाँ हमेशा पुरानी होती हैं और मुझे तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वही जो आप मुझसे चाहती हैं। मिस इंडिया का क्राउन सुहानी के सिर पर किसी हाल में नहीं आना चाहिए, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये क्राउन सिर्फ मैं ही जीतूंगी। अगर तुम्हें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है तो तुम्हें संजना गुजराल की क्या जरूरत है? इसलिए कि सिर्फ क्राउन को जीतना ही मेरा मकसद नहीं है, मैं कुछ और चाहती हूँ। मतलब बिल्कुल साफ है। मैं सुहानी से ऐसी चीज़ चाहती हूँ जिस पर सिर्फ मेरा और मेरा ही अधिकार है, जो गलती से सुहानी की झोली में जा गिरने के लिए बेकरार है। वो चीज़ क्या है? करण। मंजिले, ये मंजिले है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले, ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें, सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी